10 जुलाई 2025 को हरियाणा के गुरुग्राम में एक ऐसे वारदात हुई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक 25 साल की लड़की नेशनल लेवल की टेनिस प्लेयर अपने ही घर में किचन में नाश्ता बना रही थी, तभी उसके पिता पीछे से आता है और 3 गोलियां उसके पीठ में उतार देता है। उसका नाम था राधिका यादव, एक होनहार खिलाड़ी जो कभी इंडिया का नाम रोशन करना चाहती थी और एक थके हुए पिता के हाथों में मारी गई। यहाँ सोचने वाली बात है कि जो इंसान उसे 25 साल तक पालता है वही एक सुबह उसका कातिल बन जाते हैं। आखिर क्यों? दरअसल हुआ ये था कि सुबह करीब 10 बजे राधिका किचन में थी, चाय नाश्ता बना रही थी, तभी पीछे से उसके पिता दीपक यादव अपने कमरे से लाइसेंस वाली रिवॉल्वर निकालते हैं और फिर 3 गोली चला देते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, दीपक ने जानबूझकर पहले ही अपने बेटे को किसी बहाने से बाहर भेजा था। मतलब ये मर्डर पहले से प्लान किया गया था। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर राधिका के चाचा रहते थे। जैसे ही गोलियां की आवाज सुनते हैं वो ऊपर दौड़ते हैं और जो देखा वो किसी बुरे सपना से कम नहीं था। राधिका जमीन पर गिरी पड़ी थी, खून से लथपथ, आंखें खुली हुई लेकिन सांसें चल रही थी। चाचा तुरंत उसे सेक्टर 56 के हॉस्पिटल लेकर भागते हैं, जहां डॉक्टर देखते ही राधिका को मृत घोषित कर दिया जाता है। तभी कहानी में एक और मोड़ आता है। राधिका की मां उस वक्त घर में ही थी, लेकिन उन्होंने अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा। उसने बोला, मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं रूम में आराम कर रहा था। राधिका ने टेनिस में स्टेट लेवल तक खेल चुकी थी और धीरे धीरे नेशनल लेवल तक पहुंच गई थी, लेकिन एक दिन कंधे में गंभीर चोट लगने की वजह से उसे खेलना छोड़ना पड़ा। लेकिन हार नहीं मानी। अब वो एकेडमी चला रही थी, छोटे बच्चे को ट्रेन कर रही थी, सोशल मीडिया पर एक्टिव थी, रील्स बनाती थी, लोगों को इंस्पायर करती थी। लेकिन ये सब उसके पापा को अच्छा नहीं लगता था। एक दिन जब दीपक गांव दूध लाने गए थे, गांव में लोग ताने मारते थे, बेटी की कमाई खा रहा है, बेटी तो कपड़े भी छोटे पहनते हैं। दीपक यादव को ये बातें अंदर से तोड़ने लगी। उसे लगने लगा उसकी मर्दानगी का मजाक बना रहा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, बेटी की तरक्की पिता को गर्व नहीं देती थी बल्कि शर्म का एहसास कराती थी। पुलिस ने दीपक यादव को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। FIR 302 हत्या, 27 आर्म एक्ट की धाराएं लगाई गई। पुलिस की जांच में सामने आया, दीपक लगातार अपने बयान बदल रहा है। कभी कहता है सोशल मीडिया पर रील बनाने को लेकर, कभी छोटे छोटे कपड़े पहनना, तो कभी कहता है एकेडमी बंद कराने को बोला था, लेकिन राधिका ने बात नहीं मानी। यहाँ सोचने वाली बात है, क्या एक लड़की का आत्मनिर्भरता होना आज भी हमारे समाज को बर्दाश्त नहीं है? राधिका का सपना था इंटरनेशनल टेनिस में भारत का नाम ऊंचा करना। वो चाहती थी हर उस खिलाड़ी को ट्रेन करना जिसे सपना देखने से रोका गया। अब उसकी कोचिंग कोर्ट खामोश है। राधिका की हत्या एक क्राइम नहीं, हमारी सोच पर लगा एक करारा तमाचा है। उसकी मौत हमें याद दिलाती है कि बेटी की आजादी हमारे समाज में अब भी बाप की इज्जत से छोटी समझी जाती है। अब फैसला हमें करना है, क्या हम अगली राधिका को बचा पाएंगे या फिर अगली हेडलाइन का इंतजार करेंगे। अगर ये वीडियो आपको जरा भी छू गया हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर करिए ताकि राधिका की आवाज हर उस घर तक पहुंचे जहां आज भी बेटियां को चुप रहना सिखाया जाता है। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि ऐसी कहानियां दबाई नहीं जाएगी, सुनाई जाएगी।